सर मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। आपने 10th किया 2006 में जी सर। 63%। जी सर। 12th किया 2008 में, खास किया। सर मैंने यहीं से विद्या विहार पब्लिक स्कूल, मेरे घर के पास में स्कूल क्या है, नाम है स्कूल का? विद्या विहार पब्लिक स्कूल। और LLB की आपने 2012 में, कहाँ से किया? सर 2016 में, उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी, अच्छा, BA कर दिया। बी फार्मेसी। बी फार्मेसी। जी सर। और फिर आपने LLB 2016 में। अब क्या कर रहे हैं आप? सर अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट। जी सर। क्या करते हैं आप? सर मैं फार्मासिस्ट हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, मेडिकल। जी सर। अच्छा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था ना? करा लिया है? सरकारी नौकरी। सर अभी करवा पहले शुरू रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, फिर सस्पेंड करवा सस्पेंड दिया। कर दिया। जी सर। अच्छा। RJS भी बढ़ना चाह रहे हो उसमें? सर आज नहीं करना चाहते? क्या उसका प्रमोशन के कैसे है अपॉर्चुनिटी? सर प्रमोशन अभी कैडर बना है, इससे पहले भी कैडर नहीं था, अभी कैडर बना है, तो अभी तक तो कोई प्रमोशन उसमें हुआ नहीं। क्या पहला चांस, दूसरा चांस होगा? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है, इससे पहले मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ। इंटरव्यू दे चुके हैं। जी सर। एक जज में, एक RJS में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर एक RJS में वो खुद के डिस्क्रिशन से जजमेंट्स दे, और वो पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसको इम्पार्शियल होना चाहिए। ये जो कोर्ट में कभी जाना वाक़या नहीं हुआ कभी? सर, ये कोर्ट। ये सुना, CRPC में पढ़ा होगा, कोर्ट का क्लासिफिकेशन कैसे है? सर कोर्ट का कितने प्रकार की कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स? जी सर, सर इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, और इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है। आपने ये पढ़ा है एविडेंस एक्ट? जी सर। ये एडमिशन और कंफेशन क्या है? सर एडमिशन है जिसमें कि ये स्टेटमेंट होता है ओरल या रिटन, जिसमें मतलब ये इन्फ्लुएंस करता है रिगार्डिंग फैक्ट इन इशू, और रेलिवेंट फैक्ट ये ओरल या रिटन हो सकता है। ये सेक्शन 17 में दिया हुआ है। और कन्फेशन जो है, इसमें एक अक्यूज्ड पर्सन खुद के क्राइम को एडमिट करता है, उसे कन्फेशन कहेंगे। कहाँ करते हैं एडमिट? सर एडमिट टू एडमिशन होता है सर जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। ये को केस द्वारा किया जाता है, वो क्या है? सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट पढ़ा है? जी सर। क्या है? सर सेक्शन 30 में ये दिया हुआ है कि जब भी कोर्ट ट्रायल होता है, अक्यूज्ड कोर्ट ट्रायल होता है, जब भी कोई पर्सन स्टेटमेंट देता है तो वो रेलेवेंट होगा उस अक्यूज्ड के अगेंस्ट में भी। टाइम डिक्लेरेशन था? सर डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 33 में दिया गया है। इसमें ये ओरल या रिटन स्टेटमेंट होता है, जिसमें जब किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसकी डेथ और वो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो क्वेश्चन के अंडर होते हैं कि उसकी किस कॉजेज़ के कारण उसकी डेथ हुई, और वो जो ट्रांजेक्शन्स थे वो भी इसमें क्वेश्चन के अंडर आते हैं। ये जो ओपिनियन है, क्या है? एडमिशन का एविडेंस है, ओपिनियन। सो ओपिनियंस एडमिसिबल है। सर मैं सेक्शन नंबर रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। बेल के प्रोविजंस क्या हैं CRPC में? सर बेल की प्रोविजन 436 से 450 तक दिए गए। एंटीसिपेटरी बेल? सर एंटीसिपेटरी बिल 438। एंटीसिपेटरी बेल किन परिस्थितियों में दी जा सकती है? सर जब भी किसी पर्सन को सस्पिशन होता है कि उसके खिलाफ में वारंट इशू होगा, तो एंटीसिपेटरी बेल उसको कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट के थ्रू ग्रांट की जाती है। जी सर। क्या एब्सकॉन्डर एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है? नो सर, एब्सकॉन्डर के लिए एंटीसिपेटरी बेल नहीं नहीं सर। नहीं सर। वारंट ट्रायल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल करते समय ये महसूस करता है ये ऐसा अपराध है जो सेशन द्वारा सेशन द्वारा ट्रायल होनी चाहिए, सेशन कोर्ट द्वारा। तो इन परिस्थितियों में क्या करेगा मजिस्ट्रेट? सर वो उसको सेक्शन 209 ऑफ CRPC में कमिट करेगा उस केस को। कौन सी CRPC में? 209 209 209 में तो ओरिजिनल जुडिक्शन है उसको कमिट करने का, पर वो खुद ही कमिट अपने ट्रायल करने से पहले करेगा तो 209 में करेगा। परंतु जो ट्रायल कर रहा है खुद, और एक स्थिति पहुंचा है कि वो अभी ये अपराध जो है सेशन ट्राइबल है,
और मुझे इसको कमिट करना है, जी तो सर। उन परिस्थितियों में कमिट कर सकता है वो? जी सर। 325 में करता है। जी जी सर। और इसी तरह कोई मजिस्ट्रेट ये समझता है कि ये अपराध 420, 467 का है और मेरे को अधिकतम सजा का देने का अधिकार 3 साल का है, इसमें सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में वो ज़्यादा पनिशमेंट दिलवाने के लिए क्या कर सकता है? सर वो भी सीजेएम को या कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर कमिट करेगा एक्सटेंडेड पनिशमेंट के लिए। सीजेएम के यहाँ रिक्वेस्ट करेगा उसको भेजेंगे, जी सर। कमिट नहीं करेगा, सीजेएम को सर कहेगा कि मेरे यहाँ से ट्रायल आप यहाँ ट्रांसफर कर लीजिए। आपके सामने कोई कंप्लेंट फाइल हुई जी सर। under the suppose income tax customs, how will complete trial? What is Sir- the procedure of completed trial? सर सबसे पहले केस का कॉग्निजेंस लेंगे, जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसमें 190 में केस का कॉग्निजेंस लेंगे। उसके बाद अगर केस बनता है तो 202 में हम उस जो कंप्लेंट उसका एग्जामिनेशन करेंगे सबसे पहले 200 में। अगर वो मैटर बनता है तो वो 202 में जाएगा, और अगर मैटर नहीं बनता है तो 204 में मैटर डिस्पोज हो जाएगा अगर मैटर नहीं बन रहा है तो। और उसके बाद चार्जेस फ्रेम होंगे, जो भी ऑफेंस उन्होंने किया है, चार्ज फ्रेम होने के बाद में ट्रायल चलेगी, तो वो जो भी ऑफेंस है उस जितनी उसकी पनिशमेंट उसके अकॉर्डिंग ट्रायल वहाँ पे चलेगी। फिर चार्जेस फ्रेम होंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे एडवोकेट्स के, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद में जजमेंट पास किया जाएगा थ्रू द कोर्ट। Pre-charge evidence, cross examination, 313 के बयान इसका क्या होता है? What is this? Before reaching to the conclusion of the trial. जी सर। ये तो मिस ही कर दिया आपने ट्रायल का प्रोसीजर। 313 में करते हैं। जी सर। जी Pre-charge evidence होती है, चार्ज लगता है, चीफ होता है, क्रॉस होता है, ये सब होता है। वो तो मिस किया ना आपने। सॉरी सर। How many economic offenses? Kind of economic offenses? कितने तरह के आर्थिक अपराध होते हैं? सर इकोनॉमिक ऑफेंसेस कंट्री में बहुत हो रहे हैं आजकल। सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो ऑफेंसेस है वो जो हमारे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिन ऑफेंस के लिए कॉग्निजेंस लेता है वो वाले ऑफेंसेस, और जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं वो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस में ही काउंट ये होंगे। अभी जो फेक इनवॉइसेस के मिलते मैटर पकड़ पाते हैं 700 करोड़ और 600 जी करोड़ सर। फेक इनवॉइसेस जनरेट किया, टैक्स का एविजन किया, ये तो पेपर में आता है। जीएसटी से रिलेटिंग इश्यूज जी सर। आते हैं ना, जी सर। क्योंकि एक मजिस्ट्रेट एक आरजेएस को जो कि जज बनने जा रहा है, क्या पेपर में हो रहा है, क्या कंट्री में हो रहा है, क्या स्टेट में हो रहा है, उसी से नॉलेज उसकी मतलब राइटर बनेगी। जी सर। तो कितने केसेस हो रहे हैं इसके जीएसटी 700 करोड़ 500 करोड़ से उनके एविजन ही पेपर में पढ़ते हो रोज, जी सर। कौन सा पेपर मंगाते हो? सर द हिंदू भी आता है और राजस्थान पत्रिका भी आता है। कोई इंग्लिश पेपर नहीं आता? सर द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसे ही। तो हिंदी। जी सर। ओके, तो उसमें सब चीजें आती है जी जिनसे मैं सर। बता रहा हूँ आपको, पढ़ने में आती होगी। जी सर। So you should have little knowledge of all these things. उससे आपका नॉलेज बिगर होगा, वाइडर आप केस एग्जामिन कर पाओगे, और इनडायरेक्टली जो रिलेटेड इश्यूज हैं उसको समझ जाओगे, तो नेक्स्ट किसी केस में काम नहीं। ठीक है? जी सर। वैसे जो जुडिशरी आने का जो आपका फर्स्ट लाइफ में जो प्रेरणा आई या विजन आया या किसी ने आपको किया, किस आधार पे वो कुछ आइडिया है? सर मेरे फादर भी एडवोकेट है, तो मेरा बैकग्राउंड जुडिशरी का रहा है, एडवोकेसी का। और सर जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे टीचर आरजेएस बने थे, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी आरजेएस बनना चाहिए। नो सर, ड्यूरिंग एलएलबी। एलएलबी। उससे पहले तो आपने फार्मेसी को अपना करियर बनाया था। जी सर। तो फार्मेसी के करियर में आप सड़क भी होगी जो भी कर रहे हैं, वहाँ से यूटर्न आपको भारत से करना जी सर। या आपको वो अपने अदर सिनेरियो जैसा आपने बताया कि आपकी टीचर भी आ गई, जी सर। तो ये सेल्फ मोटिवेशन आपको सर सेल्फ मोटिवेशन था जिसमें मुझे मेरे फादर ने सपोर्ट किया। एक जुडिशियल ऑफिसर में मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, तो कोर्ट में जब आप
आपने क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए हियरिंग कमीशन? सर जब भी मैं केस को सुनूं तो मैं इम्पार्शियल रहनी चाहिए। मैं पहले से मुझे मेरा माइंड मेकअप नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। और सर मुझे कोर्ट का एनवायरनमेंट जो है उसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे केसेस जो है उनका जल्दी डिस्पोजल हो सके। और पुलिस के साथ कोर्ट को कंट्रोल करने की जी सर। Do you have any idea about self-incrimination? Yes sir, it is given under the Article 20 of Constitution. 20 sub-article? Yeah. 3, Article 3. Okay. References, laws, Supreme Court के judgments, any development in this field? आत्म अभिरक्षा का जो सिद्धांत है जो संविधान में दिया हुआ है जी सर। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं? इसमें नार्को टेस्ट आ जाता है, पोर्नोग्राफी टेस्ट आ जाता है, ब्रेन मैपिंग आ जाता है। इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के नए जो डिसीजंस हैं वो क्या वर्डिक्ट्स हैं? सर इसमें एक जो वर्डिक्ट है वो कर्नाटका हाई कोर्ट का था, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें अगर नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाता है तो उसमें पहले उस पर्सन की कंसेंट हमको लेना ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोटेक्शन दी गई है ये सिर्फ जो अक्यूज्ड पर्सन है उसी को दी गई है, ना कि विटनेसेस को दी गई है। ये सतीश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में कहा गया था। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है इसकी? क्या एडमिसेबल है एविडेंस में? ट्रायल चल रही है, मान लो ट्रायल हुई है, पुलिस ने नार्को टेस्ट कराया, जी सर। उसमें उसका कन्फेशन आ गया, अब वो चालान के साथ सबमिट करके ट्रायल में भेज जी दिया सर। कोर्ट के सामने। अब कोर्ट के सामने कोर्ट क्या उसे एज अ कंक्रीट एविडेंस एडमिशन में लेगा या नहीं लेगा? एविडेंस की वैल्यू क्या रहेगी उसकी? सर ये एडमिसिबल तो है लेकिन मैं वैल्यू प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पा रही एडमिसेबल है? जी सर। ठीक है। जॉइंट लायबिलिटी टॉर्ट्स, do you have an idea? What is joint liability? सॉरी सर रिसेंटली नहीं पढ़ा क्योंकि इट इज़ नॉट इन आवर सब्जेक्ट। टॉर्ट्स पढ़ा है आपके सिलेबस में है? जी सर आरजीएस के सिलेबस में नहीं है। नहीं है? नहीं सर। ओके। तो आपका डिस्चार्ज एंड एक्विटल, व्हाट इज द डिफरेंस? So the difference between discharge and acquittal is that in discharge there can be second trial, but in the acquittal there cannot be second trial. Acquittal is a judicial process, but discharge is not a judicial. So it is a judicial process, but sorry sir. डिस्चार्ज बेसिकली आप उन्मोचन से क्या समझते हैं? उन्मोचन एक शब्द है, उसे क्या समझते हैं? सर डिस्चार्ज में अगर आपका एक बार ट्रायल हो चुका है उसके बाद भी आपका ट्रायल हो सकता है। यहाँ पे ये जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं है, जबकि एक्विटल अपने आप में एक जुडिशियल डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है। डिस्चार्ज कहाँ है? सेक्शन ध्यान है कहीं? यस सर। मजिस्ट्रेट ट्रायल, सेशन ट्रायल, which are the provisions? सर मैं सेक्शन नंबर रिकॉल नहीं कर पा 227 आपने पढ़ा है? रही। यस सर। क्या है? सर ये CRPC। जी सर ये सेशन जब कोर्ट ऑफ सेशन डिस्चार्ज कोर्ट ऑफ सेशन में डिस्चार्ज किया जाता है तो ये तो वो अपने चार्ज फ्रेमिंग से पहले होता है, चार्ज फ्रेमिंग के बाद होता सर है? चार्ज फ्रेमिंग से पहले। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस में एडमिशन की क्या रहता है? कोई डॉक्यूमेंट है, आपका मोबाइल लिया किसी अक्यूज का, पुलिस ने मोबाइल सीज कर लिया, इसके अंदर मैसेजेस वगैरह ले लिए, तो कोर्ट क्या है वो उसे एडमिट करेगी या नहीं करेगी? एडमिशन का क्या रहेगा? एडमिशनरी वैल्यू क्या है उसकी? सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट्स हैं इससे रिलेटेड? यस सर इसकी एक साइटेशन है आंसर पीवी वर्सेस पीके बसीर, जिसमें जो सेक्शन 65B में जो कंडीशंस दी गई है, अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो एडमिसिबल होगा। कौन सी कंडीशंस हैं?
सर कंडीशन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलरली फीड की जानी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है वो लीगली अथोराइज्ड पर्सन के थ्रू की जानी चाहिए इधर। और जो कंप्यूटर है, अगर वो मैनी कंप्यूटर है तो भी हम उनको सिंगल कंप्यूटर समझेंगे। वो जो उनका कॉम्बिनेशन, सक्सेशन और इधर कॉम्बिनेशन और सक्सेशन होगा, और इसमें जो एक सर्टिफिकेट होगा वो एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन देगा खुद की ऑफिशियल कैपेसिटी में और नॉलेज में। तो वो जो आप कह रहे हैं वो सर्टिफिकेट होगा, यस सर। वो ऑफिशियल पर्सन कौन होगा? सपोज कि मैंने आपका मोबाइल, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, मैंने आपका मोबाइल सीज कर लिया, जी सर। उसके अंदर कुछ मैसेजेस थे रिगार्डिंग टू थेफ्ट और रिगार्डिंग टू थ्रेटनिंग, जो कि रिलेवेंसी थी उनकी उस ऑफेंस से। उस कंडीशन में आपका कौन उसका सर्टिफिकेट इशू करेगा 65 का? सॉरी सर। क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है, आपको आइडिया? आपने पीसी बशीर वर्सेस पीके आंसर वर्सेस PK ए के आंसर वर्सेस पीके बशीर। इससे पहले भी एक जजमेंट था सॉरी सर, वो मैंने नहीं। पीके बशीर में आपको बेसिकली अब ये कह दिया गया है कि 65 का जो सर्टिफिकेट है वो नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। स्पेसिफिकली इस चीज के लिए कहा है। इससे रिलेटेड और कोई कहाँ प्रोविजंस दे रखे हैं एडमिशन के? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसे एडमिशन पे आएगा? कोई एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस जो आपको जानो? सर सेक्शन 67B जिसमें जो सब्सक्राइबर है उसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के एडमिशन के रिगार्डिंग है वो। और आपके रिकवरी 27 ऑफ एविडेंस एक्ट जी सर। रिकवरी से रिलेटेड है, वो क्या है बेसिकली? सर जब कोई अक्यूज्ड पर्सन पुलिस कस्टडी में कोई स्टेटमेंट देता है और तो वो स्टेटमेंट और जो चीज़ फाउंड हुई है, जो थिंग फाउंड हुई है, बोथ आर एडमिसिबल। तो क्या किसी भी पुलिस कस्टडी में एक अक्यूज है, उसने कहा कि मैंने एक्स पर्सन का मर्डर किया है और एक चाकू है, चाकू से जिससे किया था वो मैंने वाई पुलिस पे हाइड किया हुआ है, तो क्या ये पूरा जो उसका सेंटेंस है वो एडमिसिबल होगा या पार्टली होगा? सब पार्टली एडमिसिबल होगा, क्योंकि जो उसने बात कही वो तो कन्फेशन है, लेकिन सेक्शन 27 से स्टेटमेंट के रिगार्डिंग और थिंग के रिगार्डिंग बात करता है। ओके। सहदायकी से रिलेटेड अभी नया बहुत सारा कोर्ट में पेंडेंसी है, जो बेटी को राइट दिया है 2005 के बाद सक्सेशन में। जी सर। तो सहदायकी के बारे में आप समझते हैं? सर सेक्शन 6 ऑफ सक्सेशन एक्ट। सर इसकी साइटेशंस मैंने पढ़ी थी, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में ये एक्ट भी नहीं है। तो ये फूलवती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और अभी रिसेंटली केस था राजेश वर्सेस सॉरी सर, पूरा साइटेशन क्या कोई बात नहीं, ठीक है, आपने एक पार्ट बोल दिया उसका, क्या डिसाइड किया था इस केस में? सर क्या वर्जन है इसमें? डॉटर्स को इक्वली राइट है। वो तो एक्ट नहीं था 2005 में, तो व्हाई दिस केस राजेश शर्मा? सॉरी सर, इसके बाद ठीक है। आपका एक सेशन ट्रायल और समरी ट्रायल, जी सर। क्या फर्क है? सर समरी ट्रायल में जो पनिशमेंट है वो, उसमें से पनिशमेंट आपको 3 मंथ्स तक की ही दी जा सकती है। इसके प्रोविज़न 260 से 265 ऑफ CRPC में दिए गए हैं, जबकि सेशन ट्रायल के जो प्रोविजंस हैं वो 225 से लेकर 238 तक के प्रोविजंस दिए गए हैं। इसमें चार्ज फ्रेमिंग होती है, समरी ट्रायल में चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स एडवोकेट के सुनने के बाद में जजमेंट पास किया जाता है। वहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है और उन ऑफेंसेस को उसमें कवर किया जाता है।
सेशन ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू किया जाएगा, जबकि समरी ट्रायल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जब हाई कोर्ट एम्पावर्ड करेगा तो वो समरी ट्रायल करेंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेंगे, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जब कोई मैटर 6 मंथ तक पनिशेबल है तो वो उनके थ्रू किया जाएगा और हाई कोर्ट एम्पावर करें। ठीक है। रिमांड से रिलेटेड कोई आपको प्रोविजंस जो हैं सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शंस? सर सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी ये रिमांड के बारे में बताते हैं। 209 सर 209 कमिटल, वहाँ भी एक वर्ड यूज किया हुआ है रिमांड। और कोई सेक्शन रिमांड से रिलेटेड? सॉरी सर। तो आपका थोड़ा सा क्या है कि आप थोड़े उनके कॉन्सेप्ट थोड़े बाकी से क्लियर नहीं है। अगर तो आपको नॉलेज का है से आप रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा होगा, 2 बार तो इंटरव्यू दिया हुआ है या होता है रजिस्ट्रेशन? सर वैसे तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है। हाँ तो उसमें क्या है, मेरा तो थोड़ा कब है इंटरव्यू आपका? कब है? 22 तैयारी कर रहा होगा। जी सर। बेसिक लो कोई डेफिनेशन पोर्शन का विषय जो इससे ही आगे जा करके सेक्शन डेवलप होते हैं, इसलिए आप बढ़िया है। इश्यू